बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गंगा में 2 लड़के डूब गए। 2 लड़कों की गंगा में तलाश की जा रही है। 3 लड़कों को डूबने से बचाया गया। 2 की तलाश अब भी की जा रही है। लापता लड़कों की तलाश में जुटे हैं गोताखोर। चंदौली का ये पूरा मामला, बलुआ थाने के बेला गांव में ये हादसा। नितिन गोस्वामी जुड़ गए मेरे साथ। नितिन, कैसे हुआ ये हादसा? आपको बता दें कि ये बेला गांव के ये लोग थे और एक महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार में बलुआ घाट पहुंचे थे। अंतिम तो नहाने की परंपरा होती है, गंगा नदी में ये लोग नहा रहे थे। इसी बीच 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिनको बचाने के लिए 3 अन्य जो बगल में नहा रहे थे वो भी चले गए और 5 लोग डूबने लगे। स्थानीय गोताखोरों की मदद से ग्रामीणों ने 3 लोगों को तो बचा लिया है, लेकिन 2 बच्चे जिनका नाम महेश और राजू है, ये गंगा नदी में समा गए हैं। इनको खोजने के लिए स्थानीय गोताखोर फिर पुलिस मौके पर पहुंची और मिलकर के इनको खोजा जा रहा है गंगा नदी में। एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाने के लिए सूचना दे दी गई है। तो ये एक बड़ा हादसा है। आपको बताते बेला गांव के रहने वाले दोनों बच्चे हैं और घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे परिवार में कोहराम की स्थिति है। फिलहाल मौके पर भारी फोर्स भी बुला ली गई है, साथ ही भारी संख्या में ग्रामीण भी मौके पे हैं और इन बच्चों की तलाश जारी है। तो 3 को बचाया गया है, लेकिन 2 की तलाश अब भी की जा रही है। बड़ा हादसा, 5 लोग डूब गए एक अंतिम संस्कार की क्रिया के बाद। चंदौली में यह हादसा। जी हां, मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करेंगे। ओवैसी यूपी आए, अनलिमिटेड कंट्रोवर्सी लेकर आए। ये बात हम यूं नहीं कह रहे, सियासी फिजा में गूंज रही है। ओवैसी आज से 3 दिन के यूपी के दौरे पर हैं और खास बात यह है कि इसकी शुरुआत उन्होंने अयोध्या से की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राम से तो ओवैसी को अयोध्या नाम तक से परहेज है। उनके स्वागत में जो पोस्टर लगे उसमें जानबूझकर अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया, जिसे वो अपनी मंशा बता चुके हैं। मस्जिद की बात लिख चुके हैं। इसके बाद अयोध्या जाने से पहले उन्होंने माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी को राजधानी लखनऊ में अपनी पार्टी में ज्वाइन कराकर साफ संदेश दे दिया कि वो किस मकसद से यूपी के रण में उतरे। यूं तो अतीक अभी अहमदाबाद की जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर से ही पूरा खेल चल रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दागियों के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, तो कहा कि बाकी पार्टियों में भी तो दागी मौजूद हैं। पूरे एपिसोड में बीजेपी ने कहा है कि वो कुछ भी कर लें, मगर यूपी की सियासत में ओवैसी की हैसियत कुछ भी नहीं है। ओवैसी आए, कंट्रोवर्सी लाए। अयोध्या से ओवैसी को परहेज क्यों? बाहुबली अतीक के भरोसे AIMIM। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। ओवैसी को बाहुबली अतीक पसंद है। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। बाईस में ओवैसी की क्या विसात? हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है और तुष्टीकरण की राजनीति को प्रदेश ने नकार दिया है। गुंडागर्दी की राजनीति को, जातिवादी की राजनीति को प्रदेश ने नकारने का काम किया है। अब जिस नेता का बार बार आप नाम ले रही हैं, उनकी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई हैसियत नहीं है। ध्रुवीकरण चाहते हैं AIMIM चीफ। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो राजनीति को रुख करते हैं, वो राजनीतिक दल पकड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं ताकि कुछ दिन के लिए उनको सुरक्षा मिल जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा होती है, संवैधानिक सुरक्षा,
वो लेना चाहते हैं। और ये भी है थोड़ी सी अपनी पैंट लोगों में बनाकर प्रशासन के ऊपर एक धमक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस समय बीत गया, उनका परिवार लगातार चुनाव हार रहा है। ओवैसी के चुनावी दौरे के मायने क्या? ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी माफिया, गुंडा, लफंगा तत्व, जो असामाजिक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी और ऐसे लोगों को प्रश्रय भी नहीं देगी। ओवैसी से किसे फायदा, किसे नुकसान? करने दीजिए। क्या है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब चुनाव आ गया तो सभी आकर के अपने अपने सभाएं करेंगे, इसमें हमें क्या आपत्ति हो सकती है। एक ओवैसी कितने विवाद? और ये बड़ी बात है कि जब भी जहां भी ओवैसी खड़े होते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, वहीं से विवाद की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए यहां पर अतीक अहमद, जिनके खिलाफ दर्जनों सैकड़ों मुकदमे हैं, जेल में बंद हैं, तो उनको और उनकी पत्नी को पार्टी में शामिल कराकर यूपी की पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाह रहे हैं। अयोध्या से राजीव सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मेरे साथ, और सचिन रावत कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, अभिषेक सोम राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब अभिषेक सोम जी, स्वागत है आप सभी का। अभिषेक जी, तो एक बात कह रहे थे, अभी हमने सुना ओवैसी का जो तर्क है कि सभी पार्टियों में मौजूद हैं बाहुबली और या फिर इस तरह के लोग, तो ओवैसी जी अगर अतीक साहब को ला रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आप भी सहमत हैं? देखिए अजय जी, वास्तविकता यह है कि ओवैसी को यूपी में प्रोजेक्ट करना एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लाभ है और वो मुसलमान वोटों को बांटने का एक प्रयास कर रहे हैं। और मुसलमान समझदार हैं। बिहार के चुनाव में जो मुसलमानों के साथ बांटने से क्या मतलब है आपका कि आप मुसलमान वोट पर सिर्फ आपका अधिकार है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए अगर मुसलमानों के हितैषी ओवैसी होते तो आज उनकी राजनीतिक जो जड़ें थी वो आंध्र प्रदेश जहां से वो आते हैं वहां पे मजबूत होती और वहां पे। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा कर लिया, आप लोगों ने मुसलमानों के वोट लिए लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए मैं आया हूं यहां पर उनकी नुमाइंदगी करने। वो ये भी कहते हैं। ओवैसी से कहने अजय जी, ओवैसी के कहने पर मुसलमानों पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो उनके झांसे में आने वाले नहीं है। वो जान चुके हैं, हिंदुस्तान का आज मुसलमान जान चुका है। जो डरा हुआ है, एक सरकार उसको दबाना चाहती है, उसको उसका एक शोषण कर रही है एक समुदाय का, तो जान चुकी है इसके पीछे कौन कौन लोग उनकी और उनका कौन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओवैसी का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरा देश जान चुका है कि ये भाजपा में एक एजेंट है और दलाल है और उनके लिए काम करते हैं जी। और अगर अभिषेक जी, अगर ओवैसी की ये दलील है कि समाजवादी पार्टी के पास भूमाफिया आजम खां हैं तो मेरे पास अतीक अहमद है माफिया, क्या गलत कह रहे हैं वो? क्या जनता के लिए, छात्रों के लिए विश्वविद्यालय बनाना, क्या ये भूमाफिया कहेंगे आप? क्या उसमें एक छात्र, कोई भी छात्र पढ़ेगा, वो छात्र आगे बढ़कर कोई डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा बाकायदा। और विश्वविद्यालय, देखिए अगर कोई समाज के लिए कोई किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करता है और उसको सरकार अपने उसको निशाना बनाकर भूमाफिया करार देती है, तो मैं समझता हूं ये इन बातों में कोई भी दम नहीं है। और मैं तो कहूंगा आने वाला समय बताएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का मुसलमान आज जान चुका है कि ओवैसी भाजपा का एक एजेंट है और उनके लिए काम करते हैं और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बांटने का काम करके भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। ओके, सचिन रावत जी, तो ये कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है यूपी में? क्या चल रहा है? इरफान सोलंकी कहते हैं कि हमारे लिए विधानसभा में एक नमाज पढ़ने के लिए बना दो जगह, प्रेयर रूम बना दो। अतीक साहब जेल में बंद हैं, भूमाफिया हैं, 72 से केस ज्यादा उनके खिलाफ दर्ज हैं, उनको पार्टी में लेकर आ रहे ओवैसी जी, एंट्री मार रहे अयोध्या से, और कह रहे हैं अभिषेक सोम से कि तुम्हारे पास भूमाफिया आजम खां है तो मेरे पास माफिया अतीक अहमद है, हम सब बराबर हैं।
देखिए अजय जी, जहाँ तक ओवैसी जी की बात है, पूरा देश जानता है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती है। वो वोट काटने के लिए चुनाव के समय आते हैं, उसके बाद में वो वापस चले जाते हैं। ये आरोप तो आप पर भी लगता है, कांग्रेस पर भी लगता है कि कांग्रेस जो है वोट काटती है विपक्ष की। अजय जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी हमेशा विजन को लेकर के और जो युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, उसको लेकर के चुनाव मैदान में जाती है। और ध्रुवीकरण की सियासत भारतीय जनता पार्टी और एआईएम या और जो दल हैं इस तरह के वो करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र लगातार बाढ़ ग्रसित है और पश्चिमी क्षेत्र लगातार डेंगू का कहर बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी प्रभु सम्मेलन करके अपनी पीठ थपथपा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जा रही जनता के सामने? लगातार उत्तर प्रदेश को आपने बदहाल कर दिया। आपने अपना छोटा भाई ओवैसी को ला करके यहां ध्रुवीकरण की सियासत करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता अब आपका भी चेहरा समझ गई है। अतीक अहमद को लाना सही है क्या? बहकावे में नहीं आएगी। अतीक अहमद को पार्टी में शामिल कराना, उनकी पत्नी को शामिल कराना सही है क्या? मुद्दा यह है इस वक्त मेरा। देखिए, जहां तक ओवैसी साहब की बात है, वो ऐसे लोग को पार्टी में शामिल करेंगे जिनके पर अपराधी मुकदमे हैं, जो लगातार भूमाफिया रहे हैं। तो इनका चेहरा स्पष्ट हो गया है कि इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ वोट काटने के एजेंडे के थ्रू आए हैं। अब वो प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, एआईएम का चेहरा एक सिक्के के दो पहलू जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अब आने वाले समय में जनता, आप सुन रहे होंगे समीर जी, छोटा भाई ओवैसी आप ही का चेहरा है। ये तो बड़ी उलटबांसी हो गई। लोग तो जानते थे कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, ये भी आरोप लगता है आपको। समीर सिंह जी, आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? समीर जी की आवाज आ रही है? समीर जी, क्या आपके फोन में आपकी आवाज म्यूट तो नहीं है? अभिषेक सोम, सवाल यह है ना, मुझे आप में और सचिन रावत यानी कांग्रेस की बात से ये लग रहा है कि आप लोग ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम तो हमारे बैंक में रहे हैं वोट मुस्लिमों का, तो उस बैंक का बंटवारा करने कोई आ रहा है तो वो बीजेपी करवा रही है। भाई ये फॉर्मूला अब कब तक चलेगा? बिहार की जनता ने नकार दिया। अब सवाल ये है कि इस पर बात कीजिए ना कि किसके गिरेवा में कितने दाग। देखिए अजय जी, वास्तविकता ये है, आज उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी हिंदुओं वोट को साधने के लिए हेट स्पीच दिलवाई जाती है, घर वापसी, जबरन मतलब धर्मांतरण किया जा रहा है। तो इस तरह के जो ये आंदोलन चलाए जा रहे हैं और तमाम मंचों से बिल्कुल आप देखिए, नरसिंहानंद सरस्वती महाराज खुलेआम कहते हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि हथियार रखिए। मैं तो कहूंगा उनकी और तालिबानियों की सोच में क्या अंतर है? अजय जी, इनसे पूछिए क्यों भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण दे रही है, क्यों? वो तो बीजेपी से बिल्कुल ये अभी उनके ऊपर एक नहीं अभी उनके ऊपर मुकदमा हो गया, पर बीजेपी उनको अपने लाभ के लिए उनका खुला मंच तैयार करके दे रही है। समीर जी, आप सुन रहे हैं क्या? आवाज अगर आपकी आए तो बताइए, जवाब दीजिए। ओवैसी हो अजय जी, आवाज आ रही है। समीर जी को जोड़ लूं मैं। अभिषेक जी, बीजेपी से जवाब देखिए जी, मैं कह रहा था कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के चेहरे नकाब हो गए हैं। ओवैसी का भरोसा मुसलमानों पर भी नहीं है, ओवैसी का भरोसा अपराधियों पर है, गुंडों पर है, समाज को तोड़ने वालों पर है। और ओवैसी के आदर्श बाबर और सालार मसूद है, वो अयोध्या को फैजाबाद लिखते हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि बी टीम कौन है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ओवैसी की बी टीम है कि कांग्रेस के ओवैसी बी टीम है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार है और उन्होंने सरकार बनाने के बाद
ये कहा था कि अपराधियों की जगह जेल में होगी, और आज अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ऐसे लोग जेलों के अंदर बड़े अपराधियों की सरकार ने की है, आगे भी जारी रहेगी। और किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जिसने अपराधियों को संरक्षण दिया था और अपराधियों के हौसले बढ़ाए थे। यही समीर जी, आपकी आवाज को ठीक करना पड़ेगा मुझे लगता है। लेकिन सचिन रावत, आपने बताया नहीं मुझे कि अतीक अहमद को पॉलिटिक्स में लाया जाना चाहिए जब तक उनके खिलाफ इतने सारे मामले चल रहे हैं, जेल में बंद हैं, ढाए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज को। देखिए जी अजय जी, मैं कह सकता हूं कि देखिए जो अपराधी छवि के लोग हैं इनको राजनीति से दूर रहना चाहिए और कोई भी ऐसी राजनीति पार्टी इन लोगों को शामिल ना कराए। ठीक है, अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो भ्रष्टाचार, हत्या, लूट, अपराध तो बढ़ेगा ही। ओके, अभिषेक सोम, आप ये बात कहेंगे, मानेंगे? समीर साहब यहाँ बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि राजनीति से अपराधियों को दूर रहना चाहिए और उनको अपने जो इस तरह के लोग हैं उनको अपनी दलों में शामिल नहीं करना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी का पुराना पहले से ही उनका एक मिशन रहा है कि अपराधियों को बिल्कुल भी जगह ना मिल पाए सत्ता में और उनको दूर रखा जाए। पर रही बात ओवैसी की, जो इस तरह के जो लोग हैं, मैं कहूंगा ये भी एक अपराधी से कम नहीं है जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, हेट स्पीच देते हैं। तो ये हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। आपकी पार्टी में कितने रहे हैं अतीक अहमद और हिंदू और मुख्तार अंसारी? देखिए रहे होंगे, वो समय और था। पर जब से माननीय अखिलेश जी ने जब सचिन कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे ब्रेक लेना है क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे संभाला है, तब से अपराधियों को कोई भी समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं मिली है और ना ही आगे मिलेगी। मतलब आप पार्टी साफ हो गई है। बेटे को कब ज्वाइन कराएंगे? समीर जी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहा था मुख्तार अंसारी के भाई को इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराया है और बेटे मुख्तार अंसारी को कब ज्वाइन कराएंगे? अगर किसी का भाई कोई अपराधी है, टाइम आप देखिए समय इतना ही था। देखिए अजय जी, अगर किसी का कोई भाई वक्त तय करने का है जनता का, तो जनता तय करे कि कौन सही, कौन गलत, कौन किसके साथ जा रहा है, क्यों जा रहा है और किसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है कुछ ही पलों में यहाँ खबरों का सिलसिला। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप से जुड़ी उपयोगी टिप्स साझा करेंगे बड़ा बिजनेस डेटाकॉम के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सुनिए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज के एपिसोड में बात करेंगे कौन से आइडियाज चलते हैं जिन स्टार्टअप में, मतलब क्या आइडिया बनाया जाए, कौन सा आइडिया ठीक रहेगा एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो मैं यहाँ आइडिया दूं तो कोई आइडिया किसी के लिए तो अच्छा होगा, पर कोई और आइडिया किसी और के लिए अच्छा होगा। इसीलिए मैं बहुत सारे आइडिया देने की जगह आइडिया का फ्रेमवर्क दे देता हूं आपको कि कौन सा आइडिया अच्छा रहता है। आइडिया के पहले आप फाउंडेशन समझिए, हैसल, प्रीमियम, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे क्या आपके प्रोडक्ट से कस्टमर का टाइम बच सकता है? मैजिक ब्रिक्स, ओला, इन्होंने कस्टमर का टाइम बचाया है। इससे पहले बहुत टाइम लगा करता था रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी को जाकर के ढूंढने में, आज मैजिक ब्रिक के आने से टाइम कम लगता है। टैक्सी बुक करने के लिए मुझे जगह जगह बाहर जाना पड़ता था, कहाँ भैया टैक्सी वाला कहाँ बैठते हैं, टैक्सी स्टैंड कहाँ है, टैक्सी स्टैंड कहाँ है, टैक्सी टैक्सी टैक्सी। आज क्या बटन दबाओ, ओला आई, टाइम बचा लिया। हाँ, क्या आप कस्टमर की मेहनत बचा सकते हैं? जैसे लेंसकार्ट ने चश्मा पहनाने में कस्टमर की मेहनत बचा दी। घर आता है, चश्मा घर पे टेस्ट करता है, घर पे डिजाइन सेलेक्ट करता है, घर पे डिलीवर कर जाता है। क्या आप कस्टमर की कंफ्यूजन को कम कर सकते हो? जैसे पॉलिसी बाजार ने कस्टमर की कंफ्यूजन कम कर दी, सारी पॉलिसी कंपेयर कर दी। क्या आप कस्टमर को कोई स्किल्ड सर्विस दे सकते हो? जैसे अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी, उसने वेडिंग फोटोग्राफर, डाइटिशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टीचर, इंटीरियर डिजाइनर, सब लोग, पेस्ट कंट्रोल, योगा ट्रेनर, सबको घर भेज दिया।
ज़माना बदलता जा रहा है। पहले ट्रैवल एजेंट्स को आप देखते हैं कि कैसे गोआईबीबो ने ख़त्म कर दिया। आप देखते हैं स्टेशनरी अब पेपरलेस हो रही है, किताबें अब किंडल में मूव कर चुकी हैं, बिजली अब सोलर हो चुकी है। आप इस समय कितना चेंजेस आते जा रहे हैं, गाड़ियाँ अब ड्राइवरलेस होती जा रही हैं। आपको बस समझना है कस्टमर की नीड इज़ द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। पॉजिटिव आइडियाज़ लेके आइए, एक छोटा प्रोडक्ट बिल्ड करके उसमें इंप्रूवमेंट साइकिल लीजिए। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ढूंढो, कस्टमर के जीवन का गड्ढा ढूंढो। धन्यवाद। बदलाव